भारत को यह बोला है कि यूपीआई, हम लोग यूपीआई नहीं करते, वो भीम ऐप और फलाना ढिमका जितना। अब क्या है कि जापान कहता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है, वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, वेलकम किया। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय भारत रिएक्शन में। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफ के पुल बांध रहा है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री G7 मीटिंग के लिए जैसे ही जापान पहुंचे, जापान में उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया हैरान होने के साथ साथ बौखला गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात ये हैं कि कभी भी गृह युद्ध हो सकता है और पाकिस्तान टूट सकता है, पर दूसरी ओर भारत दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और अपनी सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी से झंडे गाड़ रहा है। तो इस वीडियो में आप कंपैरिजन भी देखेंगे और पाकिस्तानी मीडिया को भारत पे चर्चा करते हुए देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। अगर चाइना का वो कह रहे हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स है। और तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी, ये मैं काफी अरसे से जिक्र कर रहा हूँ गुज़श्ता 4-5 सालों से, कि जो कोई खबर नहीं रहेगी कि जी फलां फोरम पे इंडिया को ये प्रोटोकॉल मिल गया, फलां फोरम का इजलास इंडिया में हो गया, या किसी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक फोरम पे या पॉलिटिकल फोरम पे जो है उनकी जो अहमियत है। क्योंकि वो मैंने पहले अर्ज की थी कि इंडिया जो है ना, एक सीलिंग जो होती है किसी भी मुल्क या पर्सन फॉर दैट पर्पस के आगे, उसको वो तोड़ चुका है। और वो अब इस इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो क्लब है उसका मेंबर है। अब उसकी मुख्तलिफ जो है ना जेते हैं, कहीं ये G7 8 है, कहीं G20 राइजिंग। तो जापानीज क्या कह रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं यूपीआई, और जापानीज कह रहे हैं यार ये हमें चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे भारत का ना एक सिस्टम चला यूपीआई का, मैं आपको पैसा दे सकता हूं, आप मुझे पैसा दे सकते हैं, कोई बीच में फीस नहीं है। अमेरिका में बैंक टू बैंक ट्रांसफर में कई डॉलर लग जाते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर में कई डॉलर लग जाते हैं। और यहां पे ऐसा सिस्टम बनाया है भारत सरकार ने कि मैं आपको 1000 बार पैसे भेजूं एक दिन में, जीरो फीस। मतलब पर्सन को एज एन इंडिविजुअल देयर इज नो फीस। कैन यू इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरफेस? क्या जबरदस्त चीज बनाई। अब लोग सीख रहे हैं यार। जापान जैसी कंट्री कह रही है यार हमें बताओ ये तुम लोगों ने करा क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर फिट करा है, हम लोग भी करेंगे। और डिजिटल इंटर ऑपरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ये जापानीज मंत्री हैं। अच्छा, जापान का एक डिजिटल मिनिस्टर भी है दोस्तों। एक बात देखो, डिजिटल मिनिस्टर है जापान का, उसका नाम है कोनो तारो, फूलों का तारों का सबका कहना है सेम वन। कोनो तारो कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ जापान इज सीरियसली कंसिडरिंग जॉइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम। आप समझिए, यहां से आपको जापान पैसा भेजना है, जापान को यहां पे पैसा भेजना है, किसी को भी ट्रेड है, फट से यूपीआई से पैसा भेजा, नो प्रॉब्लम, सीमलेस ट्रांसफर ऑफ मनी। वो बैंक शैंक जाना, ये सब, वो सब कहानी खत्म की। फॉर्म साइन करो, फिर अच्छा फिर ये बना के ये कागज, फिर ये सब बंद हो जाएगा। जिसके साथ, आई थिंक सिंगापुर के साथ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑलरेडी साइन हो चुका है और कई देशों के साथ हो चुका है। जापान का आना बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, मिनिस्टर तारो ने एक और बात बोली कि जापान एंड इंडिया ट्राइंग टू प्रमोट डिजिटल कोऑपरेशन, वी आर सीरियस अबाउट जॉइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम एंड ऑल्सो कॉन्टेम्पलेटिंग
हाउ वी, देखिए वो कह रहे हैं कि देखो हम इसके बारे में बड़े सीरियस हैं यार, ये काम हमें करना है और हम स्टडी कर रहे हैं इसको और हम इसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। और ये भी बातचीत कर रहे हैं कि हाउ वी कैन म्यूचुअली रिकॉग्नाइज EID, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं EID को। पाकिस्तानी खुश हो गए, उनको लगा कि EID नहीं IED है। तो कह रहे हैं यार ये तो हमारे पास भी है, ये तो हम भी सप्लाई कर सकते हैं। IED जितने बोलो सप्लाई, घर घर में बन रहा है वहां पे। नहीं पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, IED नहीं EID, नॉट IED, नॉट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ना, इलेक्ट्रॉनिक ID। 2 मिनट की खुशी मैंने बर्बाद कर दी पाकिस्तानियों की। 2 मिनट तक तो उन्होंने बोला कि अब जापान के साथ पाकिस्तान का 1-to-1 ट्रेड होगा, IED चाहिए जापान को बहुत सारी। अच्छा एनीवे, तो ये लोग बात कर रहे हैं कि जैसे G7 की जो बात है उसमें कह रहे हैं कि न्यू फ्रेमवर्क विद अ न्यू सेक्रेटेरिएट ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, और वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, उन्होंने अपना एक G7 का बनाया क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो वगैरह, वो चाहते हैं कि इंडिया ज्वाइन कर ले G7 का ये प्लेटफॉर्म, राइट। तारो ने ये भी बोला है, मिनिस्टर तारो ने, कि ही सेड कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं यार, मैं बड़ा अचंभित हूं कि भारत, एक तो होता है ना कि आप इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस कर रहे हैं, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 गए, 3 से 4, 4, 5। भारत की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, यानी कि पहले भारत यहां पे था, एक जमाने में चेक लेके ऐसे खड़े रहते थे कि चेक जमा होंगे, फिर चेक से जाएगा, फिर इसके साइन होंगे। अचानक 2-3 साल में UPI और भारत ने लीप फ्रॉग करा है, यू अंडरस्टैंड। पहले स्पॉट से आप 10वें स्पॉट पे खट से एक साथ चले गए। तो कहते हैं यार ये पेमेंट सिस्टम इतना यूनिक है और इतना कन्वीनियंट है, आपके मोबाइल फोन से टक 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 जिसको ट्रांसफर करना है आप करो। तो इससे जापान बड़ा इंप्रेस हो गया और ये कह रहे हैं कि कैन इंक्रीज इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन गवर्नमेंट्स, किस तरीके से दे ऑपरेट, तो हर एक चीज में आपका बेटर कोऑपरेशन, बेटर इंटर ऑपरेबिलिटी हो सकती है दोनों सरकारों के बीच में, जापानीज गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट। आपको नजर आ रही है जो उनको वहां पे मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है। और तीसरा ये है कि जापान चूंकि बेसिकली इसको होस्ट कर रहा है, तो जापान के साथ जाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है इस वक्त इंडिया, जो कि अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक और पैसिफिक सी में, जहां के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इस हवाले से जाहिर है उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो अपने एक न्यूली फाउंड पार्टनर को जो है वो किस तरीके से एकोमोडेट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। तो इसलिए ये है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये अब आपको इस तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी। ये मैं काफी अरसे से जिक्र कर रहा हूँ गुज़श्ता 4-5 सालों से, कि जो कोई खबर नहीं रहेगी कि जी फलां फोरम पे इंडिया को ये प्रोटोकॉल मिल गया, फलां फोरम का इजलास इंडिया में हो गया, या किसी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक फोरम पे या पॉलिटिकल फोरम पे जो है उनकी जो अहमियत है। क्योंकि वो मैंने पहले अर्ज की थी कि इंडिया जो है ना, एक सीलिंग जो होती है किसी भी मुल्क या पर्सन फॉर दैट पर्पस के आगे, उसको वो तोड़ चुका है। और वो अब इस इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो क्लब है उसका मेंबर है। अब उसकी मुख्तलिफ जो है ना जेते हैं, कहीं ये G7-8 है, कहीं G20 है, कहीं जो है वो एशिया पैसिफिक, कहीं जो है वो अभी रिसेंटली जो फोरम उन्होंने साउथ कंट्रीज का किया था, या इस तरह के बेशुमार ऐसे रीजनल और इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं जिसमें कि उनका अपना एक मामला बन गया है। तो इसको अब खबर आप ना समझें, बल्कि ये इंडिया की जो अचीवमेंट्स हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप, उनके में इजाफा हुआ है।